हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी साथियों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री यूनिक पर। आज के इस कृषक सीरीज में फिर से हम 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जिसमें हम 25 एमसीक्यूएस का प्रश्न और उत्तर देखते हुए आगे चलेंगे। और इससे पहले आप सभी साथी एक बार कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और आपको समझ में आ रही है हमारी आवाज़ या भाषा कि नहीं। ये सारी कुछ आप जो है वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो के बारे में। और जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को विजिट करके पुराने वीडियो देख लेंगे और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का अपना कृषक सीरीज। आज की कृषक सीरीज का पहला क्वेश्चन है, किसान भारती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए दिल्ली से, ऑप्शन बी लखनऊ से, ऑप्शन सी हिसार से और ऑप्शन डी पंतनगर से। तो किसान भारती पत्रिका प्रकाशित होती है गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय से, पंतनगर से। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? केंद्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है ए लखनऊ में, बी उधम सिंह नगर में, सी जोरहाट में, ऑप्शन डी बेंगलुरु में। तो केंद्रीय उपोष्णीय उद्यान संस्थान स्थित है आपका लखनऊ में स्थित है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित सस्य जलवायु क्षेत्र में से किस में औसत आबादी वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में सर्वाधिक है? चिन्हित कीजिए। तो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए बुंदेलखंड क्षेत्र में, बी केंद्रीय मैदानी क्षेत्र में, सी पर्वतीय क्षेत्र में, डी है उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र में। तो आपका औसत आबादी वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में सर्वाधिक किसमें होता है? तो केंद्रीय मैदानी क्षेत्र में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या क्या आते हैं आपके? कौशाम्बी आता है, कौशाम्बी और प्रयागराज, प्रयागराज आते हैं। इसके आसपास के क्षेत्र भी आते हैं। तो आपके यहाँ पर आबादी वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में सर्वाधिक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई थी। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन ए है 1960 में, ऑप्शन बी है 1962 में, ऑप्शन सी है 1965 में और ऑप्शन डी है 1967 में। तो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1965। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सन 1965 में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई थी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? केंद्रीय नींबू वर्गीय अनुसंधान केंद्र स्थित है तो कहाँ पर है? ऑप्शन ए है पुत्तूर कर्नाटक में, ऑप्शन बी है नागपुर महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी है नासिक महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी है हैदराबाद आंध्र प्रदेश में। तो केंद्रीय नींबू वर्गीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं पर देख लेंगे कि आपका पुत्तूर में क्या स्थित है? तो काजू का है। और ये नासिक में क्या है आपका? ये उसका है अंगूर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? पूर्वी उत्तर प्रदेश सम्मिलित है। ऑप्शन है ए गंगा के निचले मैदानी क्षेत्रों में, ऑप्शन बी है मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्रों में, ऑप्शन सी है ऊपरी गंगा के मैदानी क्षेत्र में और ऑप्शन डी है गंगा के मैदानी क्षेत्र से बाहर। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश किसमें आता है? तो यह गंगा के निचले मैदानी क्षेत्र में आता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? खरपतवार विज्ञान का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है ए भोपाल में, बी जबलपुर में, सी
पुणे में और डी नई दिल्ली में। तो खरपतवार विज्ञान का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र आपका जबलपुर में स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। सेंट्रल एरिड जोन अनुसंधान संस्थान स्थित है। सेंट्रल एरिड जोन अनुसंधान संस्थान स्थित है तो कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन है ए कटक में, बी बीकानेर में, सी जोधपुर में, डी रायपुर में। तो कहाँ पर स्थित है सेंट्रल एरिड जोन अनुसंधान संस्थान? तो आपका जोधपुर में स्थित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? अंतरराष्ट्रीय क्रॉप, यहाँ पर क्रॉप होना चाहिए था, क्रॉस हो गया है, क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है ए जोधपुर में, बी भरतपुर में, सी हैदराबाद में, डी कोलंबो में। तो आपका अंतरराष्ट्रीय क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स स्थित है, यह स्थित है आपका हैदराबाद में। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? उपरवार धान का केंद्रीय अनुसंधान केंद्र स्थित है। उपरवार धान का केंद्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए है रायपुर में, ऑप्शन बी मसौदा में, ऑप्शन सी हजारीबाग में और ऑप्शन डी कटक में। तो उपरवार धान का केंद्रीय अनुसंधान केंद्र आपका स्थित है हजारीबाग में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि केंद्रीय आधारित कृषि आधारित जलवायु प्रमाग का मूल विचार तैयार किया गया था। कृषि आधारित जलवायु प्रमाग का मूल विचार किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ऑप्शन ए है विश्व बैंक द्वारा, ऑप्शन बी है यूएसए द्वारा और ऑप्शन सी है खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा और ऑप्शन डी है आपका आईसीएआर द्वारा। तो कृषि आधारित जलवायु प्रमाग का मूल विचार आईसीएआर के द्वारा तैयार किया गया था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। आप लोग इसे ध्यान से पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? इक्री सेठ हैदराबाद में निम्नलिखित फसल में से किस पर शोध कार्य होता है? तो इक्री सेठ हैदराबाद में निम्नलिखित फसल में से किस पर शोध कार्य होता है? तो ऑप्शन है धान में, ऑप्शन बी है गेहूं में, ऑप्शन सी है अलसी में और ऑप्शन डी है चने में। तो आंध्र प्रदेश का यह संस्थान जो हैदराबाद में स्थित है इक्रिसेट, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। तो यह किसके लिए कार्य करता है? तो चने के लिए कार्य करता है। आपका ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च का नॉर्दर्न प्लेस दक्षिणी भाग स्थित है। ऑप्शन ए है हसरगथा बेंगलुरु में और बी है लखनऊ में और सी है पटना में, डी है कोलकाता में। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च फॉर नॉर्दर्न प्लेन्स स्थित कहाँ पर है? यह हसरगथा बेंगलुरु में स्थित है। आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कृषि विश्वविद्यालय 1960 में आरंभ हुआ है? तो आरंभ कौन सा हुआ है? ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए CS आजाद कृषि एवं टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय कानपुर, ऑप्शन बी है PAU पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना, सी है UP कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर, ऑप्शन डी है राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा बिहार। तो आपका इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कृषि विश्वविद्यालय जो 1960 में आरंभ किया गया था, तो यह आरंभ किया गया था आपका UP कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है देखेंगे यहाँ पे। इंडियन
हार्टिकल्चर का प्रकाशन कौन करता है? इंडियन हार्टिकल्चर का प्रकाशन कौन करता है? ऑप्शन दिया है, ए इंडियन अकादमी ऑफ हार्टिकल्चरल साइंसेस, ऑप्शन बी है हार्टिकल्चरल सोसाइटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च नई दिल्ली, ऑप्शन डी है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली। तो इसमें आपका इंडियन हार्टिकल्चर का प्रकाशन करने वाला कौन सा है? तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नई दिल्ली। यह आपका इंडियन हार्टिकल्चर का प्रकाशन करता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? CFTRI कहाँ स्थित है? ऑप्शन है, ए मैसूर में, बी नई दिल्ली में, सी लखनऊ में और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? CFTRI का केंद्रीय खाद्य एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो मैसूर में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? फार्मर्स एंड पार्लियामेंट पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? ऑप्शन ए है लखनऊ से, बी है पंतनगर से, सी है नागपुर से, डी है दिल्ली से। तो फार्मर्स एंड पार्लियामेंट पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो यह दिल्ली से प्रकाशित होती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? तो इसको देख लेंगे। निम्न में से कौन से कारकों द्वारा टमाटर की फसल में कमी होती है? नीचे दिए गए कोड की मदद से सही उत्तर चुनिए। तो पहला जो कोड दिया गया है, यह वायुमंडल का तापक्रम 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने पर टमाटर की फसल में कमी होती है, या कोड दूसरा दिया गया है वायुमंडल का तापक्रम 16 डिग्री सेल्सियस से कम होने पर, और तीसरा कोड है दीर्घ दीप्तिकाल होने पर, और डी है फसल पर पर्ण कुंचन रोग का प्रकोप होने पर। तो इनमें से 4 कारक दिए गए हैं। तो चारों कारकों में से कौन सा ऐसा कारक है, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिससे टमाटर की फसल में कमी होती है? तो टमाटर कैसी फसल है? आपका डे न्यूट्रल प्लांट है। इसको तीनों फसल वर्षों में, यानी तीनों जो है जायद, खरीफ और रबी तीनों मौसमों में उगाया जा सकता है। तो दीर्घ दीप्तिकाल का इस पर प्रभाव कोई नहीं पड़ता है। लेकिन वायुमंडल के तापक्रम अगर 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक है तो इसमें फलों में कमी आ जाती है, और दूसरा वायुमंडल का तापक्रम 16 डिग्री सेल्सियस से कम होने पर भी इसके फल में कमी आ जाती है, फलन में कमी आ जाती है। और ऑप्शन जो आपका 4 दिया है कारक, यह भी फसल पर पर्ण कुंचन रोग का प्रकोप होगा। जाहिर सी बात है, किसी रोग का प्रकोप किसी पौधे पर होने पर उसमें जो है कुछ न कुछ कमी जरूर आ जाती है। तो ये आपके 1, 2 और 4 ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे। तो 1, 2 और 4 नीचे देख लेंगे कौन कौन से हैं। 1, 2 और 4 इसमें आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि ऊपरी गंगा के मैदान में कितने अप एग्रो क्लाइमेटिक क्षेत्र हैं? ऊपरी गंगा के मैदान में कितने अप एग्रो क्लाइमेटिक क्षेत्र हैं? तो ऊपरी गंगा के मैदान में अप एग्रो क्लाइमेटिक क्षेत्र हैं। ऑप्शन ए है 3, बी 2, सी 4 और डी है 5। तो कितने हैं? तो इसमें 4 हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऊपरी गंगा के मैदान में जो चारों हैं उसको हम एक बार देख लेंगे कौन कौन से हैं। तो पहला आपका कौन सा है? पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र। दूसरा कौन सा है? मध्यवर्ती गंगा का मैदान, दूसरा हो गया। तीसरा आपका क्या है? तीसरा है ऊपरी गंगा का मैदान, और चौथा है आपका मध्यवर्ती पठारी एवं
पहाड़ी क्षेत्र। तो ये आपके 4 हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि कृषि आधारित जलवायु प्रभाव का मूल विचार विकसित किया गया किसके द्वारा? ऑप्शन ए है विश्व बैंक ने, बी संयुक्त राज्य अमेरिका ने, सी खाद्य एवं कृषि संगठन ने, और डी भारत सरकार ने। तो कृषि आधारित जलवायु प्रभाव का मूल विचार किसने विकसित किया? तो खाद्य एवं कृषि संगठन ने विकसित किया। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? कृषि जलवायु पारिस्थितिकियों के आधार पर जनपद कानपुर देहात आता है। किसमें आता है जनपद कानपुर? तो इसमें ऑप्शन ए है मध्य उत्तर प्रदेश मैदानी क्षेत्र में, बी पूर्वी उत्तर प्रदेश मैदानी क्षेत्र में, या सी दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश मैदानी क्षेत्र में, या ऑप्शन डी है बुंदेलखंड क्षेत्र में। तो आपका जो कानपुर देहात है जनपद, यह किस में आता है? तो मध्य उत्तर प्रदेश मैदानी क्षेत्र में आता है। अभी पीछे आपने हल किया है इस प्रश्न को कि सर्वाधिक आबादी वाला क्षेत्र, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर है मध्य उत्तर प्रदेश मैदानी क्षेत्र, आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश के सही समय पारिस्थितिकी क्षेत्र को बतलाइए जिसमें जनसंख्या का अधिकतम घनत्व हो। उत्तर प्रदेश के सही समय पारिस्थितिकी क्षेत्र जिसमें जनसंख्या का अधिकतम घनत्व हो, तो किसमें है? ऑप्शन दिया है ए बुंदेलखंड क्षेत्र में, या ऑप्शन बी मध्य मैदानी क्षेत्र में, ऑप्शन सी पहाड़ी क्षेत्र में, ऑप्शन डी उत्तरी पूर्वी मैदानी क्षेत्र में। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या का घनत्व कहाँ पर है? तो मध्य मैदानी क्षेत्र में है, जिसमें आपके इलाहाबाद और कौशाम्बी वगैरह आते हैं। तो आप ऑप्शन बी आपका 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 23 होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश के सही समय पारिस्थितिकी क्षेत्र को बतलाइए। अच्छा सॉरी, यहाँ पर डबल बार हो गया है। 23 क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? कृषि जलवायु क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है। तो ऑप्शन ए है जनसंख्या से, बी औद्योगिकीकरण से, सी भूमि तथा जलवायु से, और डी कृषि संस्थाओं से। तो कृषि जलवायु क्षेत्र का निर्धारण किससे किया जाता है? तो भूमि तथा जलवायु से किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है मीथेन, सी नाइट्रस ऑक्साइड, डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हम बता दे रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बाकी जो है कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन और ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये तीनों क्या हैं? ग्रीन हाउस गैस हैं। ये कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखने से पहले आप सभी लोग कमेंट में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, नहीं तो हमारे समझ नहीं आ रहा है कि आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है। तो वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है या ख़राब लग रही है, या आपको समझ में आ रहा है, आवाज़ क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है, ये सब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ग्लोबल वार्मिंग के रूप में भी जाना जाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग के रूप में भी जाना जाता है इसको। ऑप्शन ए है जलवायु परिवर्तन को, ऑप्शन बी पारिस्थितिकी परिवर्तन को, ऑप्शन सी वायुमंडलीय परिवर्तन को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ग्लोबल वार्मिंग के रूप में किसको जाना जाता है? तो जलवायु परिवर्तन को जाना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के इस कृषक सीरीज में बस इतना ही, आपका 25 क्वेश्चन पूरा हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद।